और इन्होंने बहुत मशहूर है ये। चावल गुड़ है, नारियल है, खोया है। लोग लाजमी आए खाएं, वाकई बहुत मज़े का ही है। ये है प्याजू, और ये है आलू चाप। असल बिहारी होता है ना, फिर बिहारी लोगों को पता है, और असल मसाला इन लोग ही मिलाते हैं, यानी हम लोग जो अलग मसाला मिलाते हैं। मतलब आप लोग जो बिहारी लोग बनाते हैं वो ये असल जायका वही है। बिल्कुल भी। ये बांग्लादेश का जबरदस्त आइटम है, भागा पीठा है। भागा पीठा जी, ये हमारे पैदाश से पहले का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। कराची बहुत ही खूबसूरत शहर, और यहाँ पर बहुत सारी मुख्तलिफ़ कौमियतें आबाद हैं, और उन कौमियतों के खाने बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आज उसी की तलाश हमें औरंगी टाउन लेकर आई है, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी कहा जाता है जिसे। तो यहाँ पर है एक कौम आबाद जिसे हम बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। तो बिहारियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रहती है, और उनके खाने बड़े मज़े के होते हैं। तो सोचा क्यों ना उनके खाने भी आपको दिखाया जाए और देखा जाए कि औरंगी टाउन में कौन कौन से खाने मिलते हैं, बड़े ही मज़े के होते हैं। तो हम भी आकर देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको लियारी के खाने भी दिखा चुके हैं, लियाकताबाद के भी खाने दिखा चुके हैं, और शहर के दीगर इलाकों के भी खाने बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर जो औरंगी टाउन के खाने हैं वो सबसे जुदा है। तो इसमें हमारा साथ देंगे जियो न्यूज़ के वीडियो जर्नलिस्ट हैं सज्जाद। सज्जाद कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अरे सज्जाद, आप तो रहते भी यहीं और आप हो भी बिहारी, तो क्या क्या खिला रहे हो आज हमें आप? आपको मैं माशाल्लाह आपको कचौरी पाए खिलाऊँगा, धागा पिज़्ज़ा खिलाऊँगा, बिहारी कबाब खिलाऊँगा, प्याजू खिलाऊँगा। ये जो है ना बिहारी का सबसे मशहूर चीज़ है। ये चार चीज़ें ये नहीं कह रहे हैं मशहूर है, तो रात के औकात में हम आई भी इसी वजह से, और सिर्फ हमने एक ही बार नाम सुना है, वो बिहारी बीफ कबाब। बाकी जो तीनों नाम लिए हैं वो आप में से अक्सरियत ने सुने भी नहीं होंगे। तो खाकर देखेंगे उनका जायका कितना अच्छा होता है। तो चलिए हमारे साथ। ये आ गया धागा पीटा की। धागा पीटा ठीक है ना, गरम गरम धुआं निकल रहा है, ये पानी की भाप चल रही है। कहाँ पर है आपको और क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? ये बांग्लादेश का जबरदस्त आइटम है, भागा पीठा है। भागा पीटा जी, ये हमारे पैदाश से पहले का है। कितने साल पुराना है ये तकरीबन 70-80 साल पुराना डिश है। 70-80 साल पुराना डिश है। जी हाँ। कैसे बनाते थे बताएं, ये क्या चीज़ है ये चावल है। ये चावल है। चावल तो गुड़ है, नारियल है, खोया है। तो इसका पाउडर बनाया हुआ है, सब चीज़ें जी हाँ, मिला है, सब मिक्स है। और ये तो कोई भिगोए हुए नहीं चावल, सिर्फ चावल का पाउडर है। हाँ। और इसमें नारियल का पाउडर है। हाँ, नहीं पाउडर नहीं है, नारियल है, कच्चा नारियल। कच्चा नारियल। हाँ। और इसमें और क्या शामिल है? और गुड़ है। गुड़ है। हाँ। और ये भी गुड़ है। गुड़ है। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं, एक बना के दिखाएं मैं ज़रा। ये कटोरी में लेगा, ये डाल रहे हैं। हाँ, इसमें गुड़ डालते हैं बीच में। गुड़ है, और गुड़ भी का तड़का लगा। हाँ। वाह जी वाह। और उसके बाद ये रख दिया ये यहाँ बना। पर। जवानी का आलम में मैंने शुरू किया, बुढ़ापा आ गया। अच्छा, जवानी के आलम में शुरू किया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। पहले कितने का था और अभी कितने का है? पहले हमने शुरू किया था 8 आना से। 8 आने से, और अभी कितने का अभी है? 25 रुपए के। अभी 25 रुपए का है। अच्छा, अभी पकता किस तरीके से ये? ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये दिखाई दीजिए, ये पक गया है? ये पक गया, ये रख दिया, ये रख ठीक है। दिया। और ये दूसरा ही मैं डाल रहा हूँ, ये डाल रहे हैं जो इंशाल्लाह एक दफ़ा खाएगा ना वो दोबारा भी हमारे पास आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जवानी का आलम में मैंने शुरू किया ये काम। अभी क्या ये भाप से पकता है? हाँ, भाप से, पानी का भाप से। पानी के भाप से। अच्छा, अंदर पानी पक रहा है? हाँ, अंदर पानी है, नीचे चूल्हा है। नीचे चूल्हा है। और ये कितनी देर पकाते हैं इसको? इससे 5 से 10 से 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है। हाँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हाँ, करते। ये बांग्लादेश का हम सीखे हुए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से सीखे हुए हैं। जी हाँ, वाह जी वाह। पुराना आदमी, पुराना आदमी। और ये कौन सी जगह है औरंगी टाउन की? औरंगी टाउन डब्बा मोड़। डब्बा मोड़। ठीक है, अंदर एक बना के दिखाएं मैं बस। चले जी, ये हम सोच रहे ले लें ताकि देखें। ये आ गया जी। लोग बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, बहुत शौक से खाते हैं, और लग तो बड़ा अच्छा रहा है ये। देखें जी, ये इसमें चावल, कच्चा नारियल और गुड़ से बना हुआ, यानी 3 चीज़ों का मिलाप है, और भाप से पकाया। सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना मुझे कि भाप से पक रहा है ये। तो पहले शुरुआत करते हैं, ज़रा मैं भाई को कहूँगा दिखाएं। देखें ये करीब आके, ये देखें, ये गुड़ आपको महसूस हो रहा है? पिघला हुआ गुड़ नज़र आया? मैंने बहुत अलग डिफरेंट तरह की चीज़ें खाई मीठे में, मगर जायका बहुत मुख्तलिफ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ किस तरीके से। यानी जो पहली लेयर है इसकी, वो चावल की है, और अंदर जो लेयर आती है ना गुड़ की, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और बीच में नारियल के टुकड़े आते हैं जो, और बड़ा मज़े का यार।
ये देखें, ये गोल्ड निकला। गरम गरम। और सबसे बड़ी बात, भाप से पक रहा है गरम गरम। और 25 रुपये का है यार। लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, गूगल देख लेना वहाँ से। कैसा लग रहा है आप? कैसे? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा दिल जा रहा है पूरा ख़त्म करूँ। और जो नारियल आता है ना मुंह में, वाह, जो टेस्ट बना रहा है नारियल चावलों के साथ मिलकर, बेहतरीन हो गया। फुली रिकमेंड है कि आपने एक बार ज़रूर आना है इसको खाने के लिए। हाँ बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल आके खाए, लोग लाजमी आए कि खाएं, वाकई बहुत मज़े का ही है। ये वाइट लिया ना उसने फैक्ट्री। सिर्फ एक काम आपने करवाना है, ये 25 रुपये का है, उनको बोलना 10-15 रुपये ऊपर दे देना, बोलना गुड़ से भर दे। जितना गुड़ डलवाएंगे उतना मज़ा आएगा, क्योंकि जो गुड़ के साथ बाइट आ रहा है ना उसका जायका ही यानी अलग ही है। अच्छा भाई सजाद भाई, अभी कहाँ लेकर आए? कचौरी पाए, जिसको हम लोग बिहारी में ना उसको कहते हैं पूरी और पाए। पूरी और पाए बहुत क्लासिकल होता है, जो भी खाता है। इससे पहले भी लोग आए, लोग आके यहाँ पर खाएं, सब ने बाकी सब आइए बिहारी का कबाब पाए खाते हैं। अच्छा चलो, वो भाई बिहारी कबाब तो बहुत मशहूर है, मैंने एक बार सुबह नाश्ते में आके खाए भी है सजाद, तो चलो यहाँ के ट्राई करते हैं। अलहुदा है ये, तो इसकी लोकेशन भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, इसकी लोकेशन भी डली हुई होगी, उसका रेट भी लिखा हुआ होगा, तो बेफिक्र हो जाएं आप लोग। चल सजाद भी खिलाएं फिर। बिल्कुल। लोया, लोया कहते हैं इसे, यानी आप बिहारी ज़बान में इसे लोया कहते जी हैं। जी लोया। और इसमें अभी क्या मिला रहे हैं? ये इसमें दाल मिला रहे हैं। दाल होती है, कौन कौन सी दाल होती है सिंधरा भाई? चना की दाल, सिर्फ चने की दाल, सिर्फ चने की दाल मिली हुई होती है, और ये जाके वहाँ जाके बनता है जी, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो सजाद भाई ये सुना है मैंने यार, औरंगीटॉन बहुत सस्ता है, कितने की वैसे ही है? ये बहुत सस्ता है, ये इसको कहते हैं हम लोग 6 रुपये की एक। और 6 रुपये में यानी एक आ जाती है, और पाए लेने हो तो पाए कितने के आते हैं फिर? पाए मुझे 50 की दी है, हाफ प्लेट है, फुल प्लेट है, यानी 60 रुपये की हाफ प्लेट है। जी जी जी। तो फिर पाए खिलाए ना फिर, और देखते भी हैं कौन कौन सी चीज़ें चले उनके पास। आए 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 बस, अब ये पाया निहारी है। अच्छा ये निहारी है जी। ये निहारी है। और इसके बराबर में क्या है? बट है। अरे बट है। हाँ। अरे बट तो ज़बरदस्त, ये बट है। ये बट है, ये है बट। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ लोग बड़े शौक से खाते हैं ये? बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कहेंगे पता नहीं इसमें ऐसा मसला है, मतलब अच्छा, खाते नहीं? 2 किस्म के हैं। अच्छा। एक काना बट होता है और एक वाइट बट है। ये वाइट बट है जी। और काला बट और वाइट बट में क्या फ़र्क होता है, किस तरह फर्क से ये फ़र्क? है कि उसको ना गर्म पानी से छिलना पड़ता है, इसको गर्म पानी से छिलने से अच्छा। बॉइल किया, ठीक है ना, इसके अंदर एक झिल्ली होता है, वो झिल्ली निकाल के उसको छोटी छोटी बूटी बना के बनाते और ये बड़े का है या बकरे वकरे का होता है? या हैं। ये बड़ेगा। ये बड़े का है। चल तो पहले क्या शुरू करें, पहले पाए खाएं या बट खाएं? पहले क्या सबसे पहले आप पाए खाएं, पाए इसका खाएं। अलग मज़ा है। इसका अलग मजा है। चले जी, ये इसके साथ नींबू तो निचोड़े हैं। निचोड़े निचोड़े नहीं यार ज़रा, ये देख रहे हैं आप, ये ये तो जी ये पाए के साथ नींबू। फिर बताएं, फिर औरंगी का डिश बताएं आपको। तो मतलब कि टोटल ये हमारा 150 रुपये में अंदर आ गया तीनों चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, वो चलते रहेगा। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा है, पाए बड़ा अच्छा है, क्योंकि पाए बहुत महंगा है यार, 200-250 में मिलता है, यानी ये 50 रुपये से भी कम दिया है ना, हमने थोड़ा 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 दे दें, हमने आगे भी जाना है। तो पाए का जायका अच्छा है। पूरी खाते हैं सिर्फ इसके अंदर चने की जो तली हुई चने की दाल। इसमें ना 2 किस्म की मिलती है, इसमें नली भी अलग है, ठीक है ना, हड्डी, जिसको लोग आम ज़बान में जो कहते हैं हड्डी गुड्डी, हड्डी गुड्डी, मगर हम लोग इसको कहते हैं पाए। बट पे आते हैं ना भाई, बट के लिए रोटी तो खाएं, ये भी उसी से खाना है। इससे खा लें, इससे ज़्यादा मज़ा है। अच्छा। अच्छा बोलेंगे तो रोटी अलग आती है। देखा अमूमन ज़्यादातर लोग किससे खाते हैं? इससे खाते हैं। इससे खाते हैं। अच्छा ये भी इसी से खाते हैं। तो देखें जी, ये है बट, और इन्होंने बहुत मशहूर है ये। बट अच्छी है, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा वो
मिर्ची। मिर्ची क्या है वो ऐसा ज़्यादा आ रहा है, खुशबू ज़्यादा है, ये बहुत मज़े का है। इसमें ज़्यादातर ये डलते हैं काली मिर्च वगैरह, काली मिर्च वगैरह। तो इसमें अच्छा अच्छा। और प्याज इसमें ज़्यादा डलता है। हम्म। तो इसकी स्मेल है ना मारने की। अच्छा, स्मेल की ज़्यादा वो कर दी तो वो ज़्यादा वो मुझे महसूस हो रही है। यहाँ तो खा लिया हमने, बड़ा मज़े का है, क्योंकि 100-150 रुपये में ये हमने बहुत कम लिया है, लेकिन इससे ज़्यादा आ सकता है। अगर आप 150 रुपये में 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। अब इसके बाद कहाँ हमारी मंजिल है? हमारी मंदिर के बाद बिहारी पकौड़े खाऊंगा, जिसको कहते हैं प्याजी। बिहारी पकोड़े रात के वक्त, चले जी चलते हैं। मेन रोड पे है, वो पतारे में बेच रहा होगा, शायद आपका नसीब हो जाए ना, ये मुझे नहीं पता। अच्छा। वो ख़त्म हो जाता बहुत जल्दी। अभी देखें इन्होंने धोखा दे दिया है। चलो देखते हैं, चल के मिल गए तो खा लेंगे, वरना फिर आगे चलेंगे उससे। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग धागा पीटा में चलेंगे, धागा पीटा, हाँ, जो कि बांग्लादेश से होते हुए आया है। बांग्लादेश से होता हुआ यहाँ आया है, जी। औरंगाबाद में आके बस गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय फिल्मों में क्या कहता है अमिताभ बच्चन के मूछे हो तो नटवर लाल जैसी, मगर औरंगी टाउन आओ तो मूछे हो इमाम रिजवी जैसी। तो इमाम भाई ये बताएं कि हम तो खाने के लिए आए थे, मगर आपकी मूछों ने इतना मुतासिर किया। कितने साल की मेहनत है? ये 20 साल पकड़ लो, 20 साल हो गए माशाल्लाह से। छोटा बड़ा करते तो जबरदस्त जबरदस्त। तो कैसा ख्याल आया? इतनी बड़ी अच्छी मुझे भाई ऐसे रखते हैं। ऐसी रखी, दिल किया। किसको देख के लगा कुछ? नहीं किसी को नहीं, किसी को देख के नहीं, कुदरत ने दिया हमने रख लिया। खुद ने दिया। और क्या क्या करते हैं इसके लिए देखभाल करने कुछ के भी लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ शैम्पू में कुछ नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़ती जा रही है। कटवाई है या बस ये नहीं कटवाते हैं। कटवाते हैं? लेकिन देखिए मूछे को तो ताव तो देखिए, दिखाएं जरा मूछे को, ताव देते हैं। ये वाह जी वाह। तो भाई औरंगी टाउन सिर्फ आप खाने के लिए अच्छा ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी बड़े दिलचस्प हैं। यानी आपने मिला इनसे कि इनकी मूछें अच्छी है, तो कुछ और लोग मिलेंगे तो उनसे भी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो सजाद भी अभी बताएं कि अभी कहाँ लेकर आए हैं? मैं अभी ये मैं आप मेन चिशी नगर पे लेके आया हूँ मैं आपको। और यहाँ पर ना मैं बचपन से अभी तक देख रहा हूँ कि इसके पहले वाली साहब बेचते थे, ये उसका एक बड़ा वाला भाई बेचता था, अब ये छोटे बच्चे ये बड़ा मशहूर है औरंगी टाउन के अंदर, बहुत ज़्यादा। ये पकोड़े आप भी खाएंगे तो बाकी आप बोलेंगे। ये बड़े थाल में लेके आते हैं, वो थाल की साइज और ये रात के 8-9 बज रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह, चलते रहते रात तक। जबरदस्त जबरदस्त। चलो जी, देखिए आपके सामने भी कितना बचा हुआ है, बस भाई ये ये खत्म होने वाला है। ये हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए, बस हमारी किस्मत में था। भैया कौन कौन से प्याज होते हैं, क्या होता है इसमें, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? प्याज चना दाल का होता है ये पकोड़े। चना दाल के पकौड़े होते हैं ये। जरा बना के दिखाएं, थोड़े से दें यार, हमें खिलाएं कुछ। जरा देखें, बड़ा भाई तारीफ कर रहा है, औरंगी टाउन के बड़ा मशहूर है सुना है भाई पकौड़े ये। चले जी, ये आ गए। अभी इसके साथ क्या डाला आपने? ये डाल दिया मसाला। इसमें क्या क्या है बताएं भाई, ये अपना बताएं क्या क्या ये है प्याजू, ठीक है, और ये है आलू चाप। आलू चाप। जी जी। आलू चाप। और ये चटनी है इसके और ये साथ। चटनी, हरी चटनी। और ऐसे तीखा होता है ना कि आप अगर खाएंगे ना तो आप दिमाग सुन हो जाएगा। सुन हो जाएगा और बोलेंगे बाकी ये जैकेट उतार दो, इस सर्दी में तो ये खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चला जी, आओ भाई, ये बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। तो भाई देखें, भाई की रिक्वेस्ट में कि कहा कि ये लाजमी खाने हैं, तो हमने ज़रा चख भी लें। इसमें आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसे हरे हरे चीज़, देखिए आप इसे डुबो के खाएं। कैसा लगा आपको? ये कैसे है? स्पाइसी पकौड़े हैं यार, मैंने इतने स्पाइसी पकौड़े आज तक नहीं खाए। अब कैसा लगा आपको? मज़े का है, बहुत मज़े का है, नहीं, बहुत अच्छा है। चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। अगर चटनी खाएंगे तो और स्पाइसी है, डबल स्पाइसी हो जाएगा। ये आलू चाप। हेलो भाई, मैं बच्चे को लेके कहाँ भाग गया बे? चलो भाई, अच्छा ये आलू चाप है जी, देखिए जी आलू चाप। कैसा लगा आपको? स्पाइसी कैसा है? अभी आपको हेलो बहुत स्पाइसी है। हैं? मतलब तीखा है मगर मज़ेदार है, नहीं आप मुझे पहले ये बताएं। पकौड़े बहुत अच्छे हैं। ये बड़ा मुझे हल्का लगा, क्योंकि इसमें ना मिर्ची महसूस हो रही है मुँह के अंदर। इसके अंदर भी है मिर्ची, मगर ये देखें आप, लेकिन इसमें महसूस नहीं हो रही, इसमें जायका आ रहा है मिर्ची का। इसमें तो अलग ही जाएगा ना, इसमें तो बड़े बड़े भाई ये साइज होते हैं। चटनी के साथ। लेकिन हमारा बेटा भी आया हुआ है अभी। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अच्छा, एक तो बड़े ही मज़े के हैं पकोड़े, क्रिस्पी हैं, जायका बहुत अच्छा है और थोड़ा सा स्पाइसी है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है भाई। मतलब मुझे पकोड़े इतने ख़ास पसंद नहीं है,
और आपने शायद एक वीडियो देखी हुई जिसमें मैंने पकौड़े वाले की तारीफ नहीं की थी, बल्कि कहा था बेकार है यार ये, लेकिन ये पकौड़े वाकई वर्थ है, अच्छे। मैं तो अपनी लाइफ देख लिया, मैं 38 साल का हो गया हूँ। चलो जी, अब इसके बाद कहाँ लेके जा रहे हैं बताएं? अब चलेंगे हम लोग बिहारी कबाब खाने के लिए, यहाँ से बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर है, 14 नंबर जा रहे हैं। अभी हम 11 नंबर पे मौजूद हैं, 11:30 पे मौजूद है। चले जी। सजाद भाई अभी कहाँ लेकर आए हमें, आप ये बताएं? मैं असल बिहारी कबाब वाली जगह पे लेके आया हूँ, आपको पता चलेगा कि असल बिहारी कबाब होता क्या है और कैसे लगता है। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात। बिल्कुल। वो शहर में जो मिल रहे हैं सारे बिहारी, वो धोखा है। वो अलग जायके का है, ठीक है ना। जो असल बिहारी होता है ना, फिर बिहारी लोगों को पता है, और असल मसाला इन लोग ही मिलाते हैं, यानी हम लोग जो अलग मसाला मिलाते हैं, आप लोग जो बिहारी लोग बनाते हैं वो ये असल जायका वही है। बिल्कुल। और ये कौन सी दुकान है, कहाँ पर है ये है 14 नंबर पे, आप आएँ। और तहजीब नाम। हाँ, इससे पहले मैंने बिहारी बीफ कबाब खाया है, मगर ये कह रहे हैं कि बिहारियों का असल जायका बिहारियों के पास होता है, तो हम बिहारियों के पास आ गए, आज देखते हैं। चलें जी। तो देखें जी, ये आ गया हमारा बीफ बिहारी कबाब। तो देखें ये लड़ी होती है, ये देखें ये इतना बोटियाँ नहीं होती, बल्कि ये लड़ी की सूरत में होती है। ये देखें ये, और ये माशाल्लाह इतना गल चुका है, ये देखें आराम से टूट रहा है बिल्कुल। अब बीफ बिहारी की पहचान भी यही है। यार मतलब देखने में ये बोटी है, मगर ये वाकई कबाब है, यानी मुंह में जाता है, इतना सॉफ्ट है, इतना जूसी है, तो आराम से जज्ब हो जाता है मुंह के अंदर जाके ना, आपको चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सच्ची बात। और इसके अंदर थोड़ा जायका वो वाला वाकई नहीं है। आप इससे पहले आप बाहर शहरों में खाएं, वो इसमें और इस पर जायका बताएं, मसाले का भी जायका बताएं आप। इसमें ना आपको दालचीनी ज़्यादा महसूस हो रही है, यानी उनमें ज़्यादा गर्म मसाला होता है, लेकिन इसमें आपको दालचीनी का अलग से फ्लेवर आ रहा है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो आप ज़रा चख के बताओ कैसा लगा आपको भाई ये। और है कितने का ये टोटल? 45 रुपये का एक है, यानी दो है ना टोटल। ये बड़ा सस्ता, ये 60 की है, 120 रुपये में यानी दो हैं ये। क्या है यार, मतलब आराम से आप खा सकते हैं, 120 रुपये में आप आराम से वाकई पेट भर सकते हैं। और रिवायत जो है औरंगी टाउन की कि हर चीज़ के साथ आपने पूरी खानी है, तो हमने भी पूरी मंगाई है, यानी इसे आप कचौरी भी कह सकते हैं। शुरू करें ना भाई? सबसे अच्छी बात इसका वाकई जायका, जो हम खाते हैं बारबेक्यू आम गलियों में, इलाकों में, औरंगी टाउन का जायका उससे वाकई मुख्तलिफ है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस उम्मीद के साथ फिर कहीं मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के साथ। तो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपना प्यार देते रहिएगा। फेसबुक और यूट्यूब पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।